ये हमारी सीरीज का 4th पार्ट है। सो आई रिक्वेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करके पहले के एपिसोड देख लें। अब हमारी सीरीज वहीं से कंटिन्यू होती है जहां किम ने अपोजिट पॉलिटिशियन के सर पर एम कर रखा था और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वही पॉलिटिशियन कोई डील कर रहा है और किम की मंगेतर उससे साइन लेती है, लेकिन पॉलिटिशियन के आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं और थोड़ी दूर पर जाकर उसको शूट कर देते हैं। अब हम प्रेजेंट पर आते हैं जहां हमें पता चलता है कि किम ये सब सोच रहा है और अब वो गन लेने की ट्राई करता है, लेकिन प्रेशर और डिप्रेशन के कारण उसको सदमा आ जाता है और वो वहीं गिरने लगता है। इसलिए किम के साथ खड़ा हुआ गार्ड उसको संभालता है और लिफ्ट से बाहर ले जाता है ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन किम अपने आप को संभालता है और उस गार्ड से पूछता है कि ये आदमी कौन था, जिस पर वो गार्ड किम को बताता है कि ये पॉलिटिशियन है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला है हमारे बॉस के खिलाफ। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपोजिट पॉलिटिशियन शेव करवा रहा है और उसके साइड में किम अपनी भी बाल सेट करवा रहा है। दोस्तों, किम अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। अब किम बार्बर से बस इतना काफी है कहकर उठ जाता है और अपने कोट लेने के बहाने अपोजिट पॉलिटिशियन के कोट में कुछ रख देता है, जिसके बाद किम बाहर आकर बैठ जाता है और अपोजिट पॉलिटिशियन जा रहा होता है, लेकिन एक छोटा बच्चा वहां आ जाता है और जहां किम ने ट्रैप लगाया था वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जिसे किम देख लेता है। दोस्तों, किम ने वहां एक बॉम्ब लगाया था और जो पॉलिटिशियन के कोट में रखा था वो उसका ट्रैकर था। मतलब जैसे ही पॉलिटिशियन उसकी रेंज में आता बॉम्ब फट जाता। इसलिए किम उस बच्चे को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन उसको गार्ड आगे नहीं जाने देता। पर अपोजिट पॉलिटिशियन दूसरी साइड से निकल जाता है और वो बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होता, जिससे किम शांत हो जाता है और जा रहा था, लेकिन गार्ड उसकी हरकतें देखकर उसकी तलाशी लेने की डिमांड करता है, लेकिन किम उसको मना करता है। इसलिए वो गार्ड अपनी आईडी दिखाता है जहां उसका हाथ जला हुआ था, जिसे देखकर किम समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो एपिसोड 1 में बिल्डिंग में अटैक करने के लिए आए थे। इसलिए किम उसको मारकर वहां से भाग जाता है। अब वो गार्ड अपने आदमियों को किम के पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन किम किसी तरह छत से कूद जाता है और तभी कर्नल उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। किम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाता है और जहाँ चोई उससे बात करती है। चोई को भी पता था किम उस पॉलिटिशियन को मारना चाहता है, इसलिए चोई कहती है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ तो हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी दूंगी। इसलिए किम उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कर देता है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो अन्ना को कोरिया लेकर आई थी और अब अन्ना की गार्ड बन गई थी, लेकिन वो इस काम से बहुत बोर हो चुकी है क्योंकि उसे एक बेबी सिटर बना दिया है और उसको अब 24 घंटे घर में रहना पड़ता है। यहाँ किम अपने हाथ पर लगे प्लास्टर को कटवाने के लिए जाता है, जहाँ एक ताऊ आकर किम को ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए बोलते हैं और कॉमेडी करते हैं, लेकिन किम उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन वो ताऊ बहुत बड़े वाले थे और उसका गुरु बनकर दिखा रहे थे, इसलिए किम उनके कहने से ट्रेनिंग में आ जाता है, लेकिन ताऊ उसको लड़ने के लिए बुलाते हैं तो किम उन्हें थोड़ा ट्रेन करता है, जिससे ताऊ के बाकी स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं। अब किम वहां से ताऊ को सबक सिखाकर कर्नल के पास जाता है, जहाँ कर्नल सिक्योरिटी चीफ को किम से इंट्रोड्यूस करवाती अब ये आपकी टीम में रहेगा, जिस पर सिक्योरिटी चीफ मना करते हैं क्योंकि किम ने उनके गार्ड को खूब मारा था और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कर्नल उसको मना लेते हैं क्योंकि एक आदमी ने आपकी सिक्योरिटी की कैसे धज्जे उड़ा दी, बस इतना कहना काफी था। अब किम वहां से चला जाता है और शॉवर लेने लगता है। दोस्तों, इसकी ज्यादा इमेजेस मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये बिना कपड़ों की लड़ाई है और यूट्यूब इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ सारे गार्ड शॉवर ले रहे थे, लेकिन वो किम को देखकर उस पर सब टूट पड़ते हैं, लेकिन किम उन सबको अकेला मारकर चला जाता है और ये लड़ाई कर्नल एंड सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे थे, जिस पर कर्नल खुश होते हैं। अब सीन सीधे मीटिंग पर शिफ्ट होता है जो सिक्योरिटी के लोगों की थी, जहां सिक्योरिटी गार्ड किम को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलता है कि इस आदमी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और सबका शेड्यूल बाहर लगा देता है। और किम से वो बोलता है कि हमने तुम्हारी सर्विस सोलो लगाई है, यानी अकेले, जिस पर किम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहकर अपनी ड्यूटी देखता है और बाकी सिक्योरिटी गार्ड उसकी ड्यूटी देखकर हंस रहे होते हैं। अब हम यहाँ अन्ना की बेबी सिटर को देखते हैं जो बोर हो रही थी, लेकिन तभी उसके पास एक फोन आता है जहाँ उसको बताया जाता है कि किम की ड्यूटी अन्ना के पास लगी है, जिसे सुनकर बेबी सिटर खुश हो जाती है कि चलो एक बढ़िया आदमी तो आया और सीधे रेडी होने जाती है। यहाँ कर्नल किम को लेकर घर जाते हैं जहाँ अन्ना को रखा गया है और किम को उसकी ड्यूटी समझाते हैं, जहाँ बेबी सिटर बहुत बन के खड़ी थी ताकि किम पर लाइन मार सके, लेकिन किम उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। अब हम यहाँ पॉलिटिशियन और चोई को देखते हैं जो किसी पार्टी में जा रहे थे और वहां जाकर पार्टी अटेंड करते हैं, जहाँ पॉलिटिशियन लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और चोई उसे देखकर जल रही थी। तभी वो अपोजिट पॉलिटिशियन आता है और चोई फिर से एक बार उसकी इज्जत के साथ इंसल्ट करती है। इस पार्टी में कुछ ऐसा खास नहीं है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिशियन और चोई का रिलेशन अब तक समझ में नहीं आया।
अब हम यहाँ अन्ना की बेबी सिटर को देखते हैं। दोस्तों वो एक गार्ड है लेकिन उसको यहाँ बेबी सिटर बना दिया है। और दूसरी तरफ किम अपने पार्टनर से मिलता है जिनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्ट में थी, और वो दूसरा गार्ड किम को तुम मेरे जूनियर हो और जानते हो मैं कौन सी फोर्स में था ये कहकर ड्रॉप दिखा रहा होता है। लेकिन किम उसे अपनी फोर्स बताता है, समझ लो पैरो कमांडो का हेड था वो। इसलिए दूसरा गार्ड सॉरी सर कहता है, लेकिन किम उसे कॉफी लाने को कहता है और वो गार्ड इज्जत के साथ कॉफी ले आता है। अब रात का समय दिखाया जाता है जहाँ बेबी सिटर बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है ताकि वो किम पर लाइन मार सके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा गार्ड ये सब एंजॉय कर रहा था जिसकी ड्यूटी का टाइम भी ओवर हो गया था। अब किम की ड्यूटी का समय आता है जहाँ वो बहुत बोर हो रहा था, लेकिन तभी अन्ना अपने रूम से बाहर निकलती है और सीधे किचन की ओर जाने लगती है जिसे किम बहुत ध्यान से देख रहा था। अब अन्ना किचन में कुछ ढूंढ रही थी जिसे किम अच्छे से देख रहा था। दोस्तों किम को अन्ना पसंद आ रही थी। दोस्तों अन्ना रेमंड ढूंढ रही थी और उसे वो मिल जाते हैं, लेकिन उससे गैस नहीं जलती इसलिए वो वहां से उदास होकर चली जाती है। इसलिए किम सोचता है कि मैं उसके लिए रेमंड बना देता हूँ, लेकिन फिर खुद पर हंसता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, और फिर सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन उसे टेरेस पर कुछ रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद किसी का शैडो दिखाई देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को हिट कर दो सो यू नेवर मिस एनी लेटेस्ट वीडियो।